पुलिस वाली ले गई थी। मेरी बहन खुद 25-26 साल की थी। कई महीना का सुनी थी हमने कि पुलिस वाले शाम अंदर भी रहती थी और बैठे भी रहते थे। ऐसे दरिंदों को फांसी जरूर दे सरकार। निठारी कांड का आदमखोर हुआ रिहा। आजाद हिंदुस्तान की वो कहानी जिसने रूह कपा दिया। खाकी वर्दी का नाम भी हुआ उजागर। मां के आंसू आज भी तरस रहे इंसाफ को। ऐसे दरिंदों को फांसी जरूर दे सरकार। साल 2005 और 2006 में हुआ वो कांड जो लोगों की रूह कपा देता है, लेकिन 18 साल के उस कांड के आरोपियों को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। मां बाप की इंसाफ की पुकार अधूरी रह गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं निठारी कांड की। वो निठारी कांड जिसकी कोठी D5 के भीतर मानवता शर्मसार हो रही थी और बच्चों का नरसंहार हो रहा था। 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे उस दरिंदे के हाथ मारे जा रहे थे और किसी को भी कानो कान खबर ना रही। लगातार निठारी गांव से बच्चे गायब होने के बाद मामला जब संज्ञान में आता है तो तब लोगों को पता चलता है कि निठारी के अंदर खूनी हत्या का खेल खेला जा रहा है। मामला पुलिस के हाथ से निकल कोर्ट की दहलीज में जाता है। निचली अदालत मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली और कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंडेर को सजाए मौत का ऐलान हो जाता है। यह आरोपी महज निचली अदालत में ही बल्कि सीबीआई की ओर से भी आरोपित घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 2 अपराधियों को सभी मुकदमों से बाइज्जत रिहा कर देती है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उस कोठी के अंदर होने वाले कुरकम की कहानी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने आज एक बार फिर चर्चा को तेज कर दिया है और वो जो फैसला सुनाया गया है वो निठारी कांड को लेकर के। निठारी कांड अगर बात की जाए तो 2006 में जिस तरीके से ये मामले ने केवल लोगों को दहलाया ही नहीं था, झकझोरा नहीं था, बल्कि दहशत का माहौल खड़ा कर दिया था। आज जिस तरीके से सुरेंद्र कोली और मनविंदर सिंह इन दोनों आरोपियों को बाइज्जत बरी किया गया है। इन पे आरोप लगे थे नरसंहार के, इन पर आरोप लगे थे महिलाओं के साथ, महज बच्चों के साथ में दुष्कर्म करने के नहीं बल्कि उनको मारने के, हत्या के। और जिस तरीके से लगातार ये जो हम जहां मौजूद है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें ये वही कोठी है जहां पर नरसंहार का खेल खेला गया, वो खून की हत्याओं का खेल खेला गया जो आज सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई आज जो सारी चीज़ें निकल करके सामने आ रही हो, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि क्या वाकई वो फैसला जायज़ भी था या नहीं। ये वही कोठी है जहां 2006 में वो मौत का खेल खेला गया, वो एक दहशत का माहौल पूरे निठारी में बनाने की प्रयास किया गया जो साफ तौर पर समझ में आता है। और यहीं से ये चर्चा और भी चर्चित हो जाती है। चर्चित होने भी चाहिए। चर्चित होने का विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि आज जो लाखों लोग आज न्याय की गुहार लगा रहे हैं वो न्याय के चौखट पर खड़े हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है, महज बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और बाइज्जत बरी करने के साथ साथ अगर बात की जाए तो इन सुरेंद्र कोहली पर भी जो है 12 मुकदमे लिखे हुए थे। 12 मुकदमे में इनको सजाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। दर दर भटक रहे लोग आज यही गुहार लगा रहे हैं। जब हमने इनकी जिन पीड़ितों की मां से बात करी तो साफ तौर पर पता चलता है और वो हाथ जोड़ करके केवल एक बात ये कह रहे हैं कि आखिर हमें न्याय कब मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से बात करने पर पता चलता है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, लेकिन उस बीच सबसे बड़ा सवाल जिस घटना ने पूरे दिल को झकझोर दिया था, सोचिए यही वो नाला है जहां पर लाशें, बच्चों के कंकाल मिलते थे। और जब ये लोग, क्योंकि रात देखा जाए तो दोपहर के समय बच्चे गायब जिस तरीके से होते थे, बच्चियां गायब होती थी और सवाल होता था कि आखिर बच्चियां गई कहाँ। और जो घटनाएं हैं ये घटनाएं महज एक घटना नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती है और सवाल भी खड़े करती है कि आखिर देर से मिलने वाले न्याय क्या वाकई यही सिला देते हैं। आज जो माँ अपनी बच्ची को खो चुकी, महज 10 साल 12 साल की इस तरीके की बच्चियाँ थीं, नरसंहार में कम से कम 20-21 बल्कि दर्जनों बच्चियों के साथ में वो जो घटना घटित की गई, ये वही उसका निशान है। ये वही 2006 की कोठी है जहाँ पर इस तरीके के खेल खेले गए, इस तरीके की दर्दनाक घटनाओं को अंजाम दिया गया और
यकीन नहीं होता है कि कोई व्यक्ति इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी कर सकता है और मानवता को संपूर्ण रूप से शर्मसार कर सकता है, शर्मसार कर दिया है। और इस फैसले पर जिस तरीके से ये जो न्याय आया है वो सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था क्या वाकई, क्योंकि जिस तरीके से कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि यहाँ पर संपूर्ण रूप से उन्हें जो है सबूत ना मिलने के दरमियान ये सारी चीज़ें की गई। सबूत अगर होते तो शायद आज ये फिर से सलाखों के पीछे होते। लेकिन उस बीच जिस तरीके से लगातार जब ये मामले सामने आ रहे हैं तो सोचना भी ज़रूरी हो जाता है और चिंतन करने वाला विषय भी कि क्या वाकई आज के समय देर से मिलने वाले न्याय जायज़ मिलते हैं या नाजायज़। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी। निठारी कांड के पीड़ित आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले इनकी सारी उम्मीदों पर मानो पानी फेर दिया। नरसंहार के आरोपी को नरपिशाच कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसने दर्जनों भर मासूमों को मौत की नींद सुला दिया, मां की कोख सूनी कर दी, किसी की बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया। जब मामला सामने आया था तो उस दौरान पता चला था कि मासूमों के साथ दुष्कर्मों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उनके शरीर को काट डालता था और टुकड़ों को नालियों में बहा दिया जाता था। लेकिन आज इस पूरे मामले पर एक ऐसा खुलासा होता है जो महज हैरान नहीं करता है, बल्कि रक्षक के भेष में बख्शक कितने बैठे हैं ये बयां करता है। दरअसल अपराधियों को बाइज्जत रिहा करने के बाद हमारी संवाददाता निठारी पहुंची तो वहां के चश्मदीदों ने जो कुछ कहा उसे सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे। अंदर जो है बच्चों के कपड़े, उनका अंग, ये सारी चीज बरामद हुई। हाँ जी, देखो बच्चे के जो चप्पल मिली हमें, तो देखो जी जो बात है उसे बताएंगे। और तो हमें पता नाली में पता नहीं क्या क्या मिला, नाली पाली का देखा, जो चीज देखी चप्पल मिली हमें, चप्पल उप्पल जितना हमें जानकारी। आपने कैसे उस वक्त गुजारा होगा जो ये दर्दनाक घटना घटी, उसके बाद बच्चों को, लोगों के लिए दहशत बन गई होगी कि बच्चों को बाहर ना भेजा जाए। कोई बच्चों को बाहर भेजता था नहीं, कोई अपने मायके में भेज देता, नानी के वहाँ कोई कहीं भेज दे, डर के मारे लिकड़न ना देख रहे। वो टॉफी वॉफी दे के फेंका था कि ये बच्चे ने ऐसे बताते, चॉकलेट दे बच्चे को, छोटे बच्चों को जो है टॉफी वॉफी दे करके लुभाता था और फिर उसके बाद उनको पकड़ के ले जाता था। अब पता ना पुलिया पर पहले टंकी में से एक बच्चा पहल का हुआ, फिर इनके भाभी के मकान में कोई किराएदारनी की लड़की रहती थी, वो कोई एक धोबन पर इसके कपड़े देने गई ना, वो लड़की गायब कर दी, उसकी चप्पल मिली, ढूंढा कहाँ गई मेरे बच्चे, नहीं हाथ नहीं आया कोई, हमने तो कपड़े दे के भेजे। ये बताइए कि बच्चे जो गायब हो रहे थे उसका समय क्या निर्धारित रहता था, मतलब कि दोपहर के समय इस घटना को अंजाम दिया जाता था? काम करता था पता नहीं, ये भी नहीं पता, दोपहर को पकड़ता था, जब बच्चे को मौका लगता था जब भी पकड़ता होगा, सब काम में लगे रह रहे, जैसे मम्मी पापा जंगल को चले गए, कोई घर काम कर ली और जब भी धाक लगाए बैठा होता था तभी पकड़ ले रहा है, कोई देखा ना जाने ना, ऐसा थोड़ी पकड़ाया बताइए, धाक लगा के बैठ रहा है, थोड़ी पता है कब पकड़ा कब ना, अब किसी को नहीं थोड़ी पता है। अब छोटे बच्चों को टॉफी देकर ऐसे बुलाएगा तो चले ही जाएगा, उसे क्या पता कहाँ को ले जा रहा है। क्या लगता है कि पुलिस ने जब ये सारा मामला निकल करके सामने आया तो जांच पड़ताल ढंग से हुई थी उस दरमियान? बहुत हुई, हमारे यहाँ पे बहुत मीडिया आई, पूरी छत्तन पे छा गई मीडिया, बहुत आदमी आया, बहुत भगदड़ मची यहाँ पे, पर अपने बच्चों को सब सावधान करने लगे, बच्चों को रोकने लगे, अपने बच्चों को निकलना देख रहे जब से बच्चे गायब हुए यहाँ पे। अच्छा, उस समय तक तो इतना ये विकास हुआ नहीं होगा, लोगों के घर कैसे थे, मतलब गाँव में ही? नहीं, तभी सही है, घर ऐसे बने हुए हैं, अब थोड़ा सा ज्यादा होगा पर ऐसे ही है घर, सबके घर मकान सब ऐसे ही है, ऐसे ही है जब भी मकान सबके बने हुए। लेकिन जब एक व्यक्ति की इस तरीके से खबर आती कि एक व्यक्ति किसी बच्चे का उसको अपहरण कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, उसके साथ में फिर उसके अंगों को काट रहा है, तो ये पड़ोस में, ये तो उसके पड़ोस में रहता ना, थोड़ा सा तो पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत। वो तो कह रहे हमें पता ही नहीं है, जो पड़ोसी है उनके, जो पड़ोस में शोर शराबा होता है बच्चे का, थोड़ा बहुत तो आवाज आती है, कौन कहते हैं हमें पता ही नहीं, सबने पूजा करे हमको मालूम ही नहीं है। ये पड़ोसी में तो शोर मचे तो हम भक्का न देखते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा कुछ हो रहा तो भक्का नहीं जाते निकल के, वहाँ शोर मच रहा है। तो गायब उस समय बच्चे जो गायब हो रहे थे उसमें बच्चियां ज्यादा रहती थी या लड़के? अब ये तो मुझे पता नहीं, लड़की बच्चे दोनों गायब होते थे। हाँ, बेटी भी गायब होती थी, बेटा भी, इतने बड़े बड़े बच्चे सब गायब होते थे। औरत भी गायब हो जाकर रही, जब जाकर काम वाम करने वो कितनी औरत भी गायब कर दी उनने, मार दिया, क्या करा बताओ। ठीक है, देखिए इनके किराएदार की बेटी भी गायब हुई थी। बेटी गायब हुई थी या बेटा? बेटी गायब हुई थी। क्या वक्त था उस समय जब वो गायब की? तो पता ना, वो 9 साढ़े 9 बजे अपनी वहीं जायकरी बराबर में जो कोठी है ना उसी में रहते थे, वो गाड़ी की नौकरी करते थे और हमारे रूम में वो ऐसे रहते थे, मतलब खाना पीना बनाते थे, सोते होते वहीं थे भी।
तो उनका तो चक्कर लगता ही रहता था, उसकी बेटी का बच्चे इनका सारे दिन, कभी बेटा जा रहा, कभी बेटी जा रही, कभी कोई। 9 साढ़े 9 बजे की बात बता रहे थे। ठीक है, तो मतलब जब अचानक ये सारी चीजें हो रही थी, एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे, तो पुलिस को आप सबने सूचनाएं दी थी? मतलब कुछ दी थी, थाने में जाते पुलिस तो खूब उनके घर के सामने बैठी रहती थी खूब पुलिस। अच्छा, कई महीना तो सुनी थी हमने कि पुलिस वाले शाम अंदर भी रहते थे और बैठे भी रहते थे। पुलिस वाले अंदर भी रहते थे और बैठे भी रहते थे, मतलब कहीं ना कहीं थे उनके में। हमने एक चीज देखी, उनके शराब बहुत मिली थी। गलत है ना ये। पुलिस वाली ले गई थी, मेरी बहन खुद 25-26 साल की थी, बच्चे ही नहीं थे इसमें। 25-26 साल की जवान बहन थी मेरी, जिसको जो पुलिस वाली लेके गई थी कि तेरे को काम दिलाऊंगी, सिमरनजीत कौर। अच्छा, मतलब आपकी बहन को भी? हाँ, बहन को पुलिस वाले ले गए थे? सिमरनजीत कौर। पुलिस वाले क्या लेकर करके ले गए थे? बहका के ले गई थी मैडम बन के, मैं अपने वहाँ पे तेरा काम लगाऊंगी। अच्छा, और उसे मार दिया ले जाके। पता चला आपकी बहन का? मार दिया सब। जब ये खुला, जब ये राज खुला था तो उसके कपड़े वपड़े सब कुछ मिला था यहीं पे, बहुत सबूत मिले थे। हम ढूंढ रहे थे इधर उधर। हाँ, हम ढूंढ रहे थे इधर उधर, ढूंढ रहे थे सारे। लगभग कितने दिन बाद आपकी बहन के बारे में पता चला था? मेरी बहन के कुल मतलब 10-15 दिन बाद ही खुलासा हो गया था ये। आज दोनों आरोपियों को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उसमें कोई क्या करेगा, वो तो गवर्नमेंट ने पैसा खा लिए, दुनिया ने पैसा खा लिए, अब क्या धरा, अब तो हो गए वो बरी। क्या इस तरीके से जो बरी किया जा रहा है, क्या न्यायालय पे भरोसा किया जाता है? अमीर आदमी कभी फांसी नहीं होती है तो गरीब आदमी इनकी फांसी होती है, अमीर की कभी फांसी ना होती। अमीर के तरफ से तो नोट जाते बोरी बोरी भर भर के। हाँ। तो अमीर की कैसे फांसी हो जाएगी ये बताओ? गरीब ही मरते हैं जहाँ भी मरते हैं। गरीब पे तो अभी पुलिस मार के डंडा ले जाएगी, और उनके आगे तो पुलिस के आगे न्यू जोड़ते हैं हाथ। बड़े आदमी के सामने पुलिस वाले खुद झुकते हैं। निठारी कांड जो केवल महज रुलाता नहीं है बल्कि रूह को कपा भी देता है, लेकिन उसके बीच आज किसी की बहन को इंसाफ नहीं मिला है, आज किसी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है। आज उस मासूम बच्चों को जिसने अपना भविष्य अभी देखना शुरू ही किया था, अपने भविष्य को उजागर करने की ओर बढ़ रहा था, लेकिन आज उन सभी माता पिताओं को, उन सभी एक भाई को यहाँ पर जो मौजूद है, उन सबको शायद आज इंसाफ नहीं मिला है। क्योंकि लगातार जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, क्योंकि निठारी कांड एक ऐसा कांड था जिसने पूरी संपूर्ण रूप से झकझोर भी दिया था और पूरी तरीके से दहशत का माहौल भी बना दिया था। वो दहशत आज यहाँ के जो निवासी हैं, जिनके साथ वो घटना घटित हुई, जिनके मोहल्ले में वो सारी चीजें हुई, वो सारी चीजें था। बराबर कोठी वाला जो भी मिला था, उसके अंदर से ऐसे दीवार के अंदर से वो आना जाना था उनका। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकल करके सामने आ रही है इस पूरे मामले पर कि इसमें खाकी वर्दी का भी हस्तक्षेप था। संपूर्ण रूप से यहाँ के लोगों का ये जो बताना है कि यहाँ पर खाकी वर्दी संपूर्ण रूप से इसमें मिली हुई थी, और यही वजह थी कि आज तक सुरेंद्र कोहली और मनविंदर कानून की निगाहों से बचते आ रहे थे। लेकिन फिर भी कानून की निगाहों ने जब उनको दबोचा, कानून के सलाखों के पीछे भेजा गया, निचली अदालत ने उनको अपराधी घोषित किया। उसके साथ ही साथ सीबीआई जो बड़ी एक कार्रवाई की, सबसे बड़ी देखी जाती, इनको अपराधी घोषित किया, लेकिन आज हाईकोर्ट ने इन सबको बाइज्जत बरी कर दी। निठारी कांड के आए फैसले में यह बात बताई गई कि आरोपियों के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिसके कारणवश उन आरोपियों को बरी किया गया। लेकिन वहां की चश्मदीद बताती है कि बच्चों के कपड़े, चप्पल, जूते, खून से लथपथ मासूमों के कपड़ों के टुकड़े जब हम लोगों को दिखाए गए थे कि अपने बच्चों को पहचानो, तो आज अदालत इस बात से क्यों मुंह फेर रही है कि कोई सबूत ही नहीं। आज इन मां के आंसू, बाप का रोता दिल और भाई की कलाई पड़ी सूली बता रहे हैं कि इंसाफ होना अब भी बाकी है। ये जंग यही नहीं खत्म होती है, अब ये जंग सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस निठारी कांड का यही दी एंड या भी न्याय होना बाकी है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।